पीलीभीत लूट की घटनाओं का पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। पीलीभीत जिले में कुछ दिनों से लगातार कई क्षेत्रों में लूट की वारदात हो रही थी। हाल में ही थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के चौपाल सागर के समीप एक महिला के कान के कुंडल नोचकर लुटेरे मौके से फरार हो गए थे। महिला द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई थी। बरखेड़ा थाना क्षेत्र में महिला के साथ कुंडल लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। जनपद और गैर जनपद में हुई विभिन्न लूट और छिनैती की घटनाएं कारित करने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, जिसमें लूट का माल और क्रय करने वाले 2 ज्वेलर्स को भी माल सहित थाना बरखेड़ा पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों से लूट का 100% माल एवं अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं। जनपद के 5 थाना क्षेत्रों में अभियुक्तों द्वारा चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसमें थाना बीसलपुर, गजरौला, बिलसंडा, बरखेड़ा और सुनगढ़ी में हुई घटनाएं होने पर पुलिस अधीक्षक व अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 20 टीमों का गठन किया गया था। इसके बाद पीलीभीत व बरेली जनपद के सैकड़ों से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और घटना में शामिल अभियुक्तों की पहचान कर इसके बाद अलग अलग जनपदों में इन्हें ट्रेस किया गया, जिसके बाद पुलिस को सफलता मिली। अभियुक्तों के पास से जो बाइक थी उस पर जो नंबर प्लेट लगी थी वह नंबर प्लेट एक ट्रैक्टर की निकली। चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा आरोपियों को रोका गया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। इसके बाद पुलिस द्वारा अपने बचाव में फायरिंग की गई तथा आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। क्या पूरा मामला है? देखिए, जनपद के 5 थाना क्षेत्रों में और आसपास के जनपदों के 2-3 थाना क्षेत्रों में महिलाओं से कुंडल और कान के जेवरात छीनने की बड़ी तेज़ी से पीछे से बाइक आती थी और बिना जाने कुंडल या झुमकी छीनते चले जाते थे। इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी। ये काफ़ी शातिर लोग थे। इसमें टीमें बहुत दिन से एक्टिव थीं। लगातार हमारे पास लगभग 50 से 60 जगहों का सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें ये लोग लगातार पहचाने भी जा रहे थे। लगातार वो जो स्क्रीनशॉट वगैरह हैं वो सभी ग्रुप्स में आप लोगों के माध्यम से रिलीज़ भी किए जा रहे थे। लेकिन जो ये पीछे शातिर खड़ा हुआ है दिलशाद उर्फ झंडू, ये ग्राम पौटा कला का रहने वाला है। ये कान छिदाई का काम करते हैं। तो इन्हें ये पता था कि किस प्रकार से कुंडल लगे होते हैं या जो चीज़ें होती हैं। इसका एक साला है जो छतारी बुलंदशहर का रहने वाला है, उस पर कुछ पुराने मुकदमे हैं। इन दोनों ने मिलकर ये ठाना कि इस प्रकार का कार्य किया जाए। इनको पूरी लोकल जानकारी थी, इसलिए तेज़ी से कुंडल छीन के इधर उधर के रास्तों से गायब हो जाते थे। लेकिन इसमें अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगभग 20 टीमों का गठन किया गया था, क्योंकि लगातार ये घटनाएँ हो रही थी। और 20 टीमों के द्वारा लगभग 700 घंटे का फुटेज देके इनको बिल्कुल इनके घर तक हम लोगों ने ट्रेस किया। उसके बाद खास की सूचना पे जब इनकी घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर करने का प्रयास किया गया, जो लकीली उसमें कोई हर्ट नहीं हुआ। लेकिन जो इनकी मोटरसाइकिल है जो फुटेज में पूरी तरीके से पहचानी गई थी, उनके जब नंबर की ट्रेस किया गया तो उसमें फार्म ट्रैक ट्रैक्टर का नंबर आया। तो ये काफ़ी शातिर तरीके से इन घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। जनपद के थाना सुनगढ़ी, गजरौला, बरखेड़ा, बिलसंडा और बीसलपुर में और आसपास के जनपदों की घटनाओं का इससे एक सफल अनावरण हुआ है। इसमें 2 ज्वेलर्स भी पकड़े गए हैं, जिनके पास ये बार बार एक कुंडल बेच रहे थे और सभी को लगभग पता था, आप लोगों के माध्यम से अखबारों में इत्यादि भी निकल रहा था कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। परंतु फिर भी उन ज्वेलर्स के द्वारा इन आभूषणों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें 100% रिकवरी हुई है। जो मुठभेड़ से संबंधित आर्म्स एम्युनिशन है उनकी भी रिकवरी हुई है। इसमें शीघ्र से शीघ्र चार्जशीट लगाई जाएगी, उन पर गैंगस्टर इत्यादि की कार्रवाई की जाएगी और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है। सर, करीब